प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी को धाकड़ तरीके से जी रहे होंगे। मेरे धाकड़ तरीके से कहने का मतलब, किसी भी बात में अगर मैं धाकड़ कह रहा हूं तो इसका मतलब धाकड़ ही होता है। धाकड़ का मतलब ना किसी के प्रभाव में ना किसी के अभाव में, ये जिंदगी है आपकी, जियो अपने स्वभाव में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां हर संडे को मिलता है एक मोटिवेशनल डोज जो आपको रखता है मोटिवेटेड हर रोज। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अपने ऊपर काम करते हैं और दूसरे जो अपने ऊपर काम करवाते हैं। तो आप आज ये पूरी वीडियो देखिए और डिसाइड कीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं या आप अपने ऊपर काम करवा रहे हैं, अपनी एमसी को एक जगह पर स्टैग्नेंट किए हुए हैं, स्थिर किए हुए हैं और आप कुछ भी बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज मैं उसी ट्रायंगल के बारे में बात करने वाला हूं कि वेयर द पीपल आर लाइंग, लोग कहां पे रह रहे हैं, किस प्रकार के पीपल, किस प्रकार के लोग कौन से जोन में हैं। दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ द जोन। वन इज कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन एंड ग्रोथ जोन। दुनिया में मैक्सिमम स्टडीज कहती है कि 98% जो जनता है, कितनी परसेंट जनता, 98% जनता कौन सी जोन में रहती है, कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन का आप मतलब समझते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि भाई सामने वाले को बताने के लिए ये कहा जाता है कि भाई ये कंफर्टेबल जोन में है। कंफर्टेबल जोन का मतलब ये होता है कि वट एवर ही इज गेटिंग, जहां पे भी वो है जैसे भी है, जिंदगी को आनंद में जी रहा है। लेकिन ये धारणा गलत है। बात बस कहा जाता है कि कंफर्ट जोन में है, वो आनंद में जीवन नहीं गुजार रहा है, वो बस गुजार रहा है। क्यों गुजार रहा है? इसलिए गुजार रहा है कि भाई मन में तो उसके है कि भाई मैं ऐसा करता, ऐसा होता तो कैसा होता, लेकिन अपने जो डर है, अपने जो डर उसने बना रखा है, उसको बस ये लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर इफ वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर महीने के अंत में जो टों टों बज के मैसेज आता है कि दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, कितना अच्छा लगता है। बस उस एक मैसेज के लिए जो महीने के हर फिक्स डेट होता है, इट इज बेसिकली फ्रॉम 1 to 7 होता है, 10 होता है, हर कंपनी में होता है। वो मैसेज से हम सारी अपनी जिंदगी एडजस्ट कर लेते हैं, हम सबकी एमते हैं और कभी भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि उस जोन में से बाहर निकल के कुछ बड़ा करें। हम जितना पा रहे हैं उतने में ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जीना थोड़ी ना होता है, वो तो बस दूसरों की गुलामी करना होता है। क्योंकि हमारे मन में बैक टू कर्टेन, हमारे मन में रहता है कि यार मैं ऐसे कर लेता ना तो कितना बढ़िया होता, यदि मैं ये करता तो कितना बढ़िया कर पाता, लेकिन करते थोड़ी ना है। हमारा जो एटीट्यूड हो जाता है बस वो होता है कि बस चले जा रही है जिंदगी, महीने के अंत में हमें एक जो अमाउंट मिल रहा है बस उस अमाउंट को हम पा जाते हैं और उतने में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि यही जिंदगी है, लेकिन बैक टू आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में एक चीज चलती रहती है, काश अगर मैं ऐसी जिंदगी जीता, काश अगर मैं ये करता तो कैसा होता। लेकिन करने की शक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, कंफर्ट जोन में जो हमारी जॉब होती है मेनली सेफ एंड सिक्योर होती है। सेफ एंड सिक्योर क्यों नहीं रहेगी भाई? आपकी इतनी लेते जो हैं, इतनी पिलाई जो करते हैं, उसी का तो पैसा आप लेते हैं, तो आपकी जॉब क्या रहती है? सेफ और सिक्योर रहेगी। भाई हमारा 9 से 6 ड्यूटी है, हमारी 9 से 6 एक नाम का होता है। व्हेन यू विल गो इन इंडस्ट्री, आपको मैं बता दूं, खाली एक नाम, एक ऑफिस लिखा होता है 9 to 6। अब जो वहां 9 to 6 रहता है उससे जरा पूछिए, जरा 9 बजे जाता है और आने का क्या टाइम होता है, चाहे आने से पहले की कितनी टेंशन होती है। तो हमें लगता है, क्योंकि हमने ही तो चूज किया भाई कि वी हैव टू लिव दिस लाइफ, हमें ये लाइफ जीनी है, हम अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते। हम खाली सोचते रहते हैं और सोचते सोचते मालूम चलता है कि उम्र गई, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो सेफ एंड सिक्योर लाइफ होती है, सब सहेंगे कुछ ना कहेंगे, पर मुंह से कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई? ये मेरी वीडियो उन सभी
आप कह सकते हैं कि वर्करों के लिए नहीं है कि भाई जो अपने जिंदगी में उन्होंने कभी जब पढ़ने की उम्र थी तो नहीं पढ़ पाए, या किसी गरीबी बस मजबूरी बस वो नहीं पढ़ पाए तो वो अपनी स्किल्स नहीं एनहांस करते, दे कैन नॉट टेक रिस्क। अब रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन यार तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने तो पॉलिटेक्निक कर रखी है, तुमने तो ITI कर रखी है, बीटेक एमटेक कर रखी है, MBA कर रखी है, तब क्यों मरवा रहे हो? तब क्यों ऐसे जिंदगी को जी रहे हो? अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? थोड़ा सा कूद मारो ना, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और तब आप देखेंगे कि लाइफ इससे भी बहुत बड़ी है। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही होगी है कि हम सोने के पिंजरे में हैं, हमें रोजाना मतलब दूध मलाई खाने को मिलता है, हम कुछ सोचते ही नहीं है, बस सोचते हैं कि यार आकाश में उड़ते तो कितना अच्छा रहता, बस सोचते हैं आकाश में उड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करते। दूसरी चीज, इस प्रकार के जो लोग होते हैं कंफर्ट जोन में रहते रहते हमारी आदत कैसी हो जाती है? डरपोक किस्म के हो जाते हैं, फट्टू हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं डरपोक किस्म के, फट्टू क्यों हो जाते हैं? मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो बॉस को भी मालूम है कि भाई ये तो कुछ करेगा है नहीं ना, ये अपनी स्किल्स अपग्रेड करता है, इसको जब बुला लो तभी बुलाएगा, कभी A शिफ्ट में बुलाएगा, कभी B शिफ्ट में बुलाएगा, ड्यूटी शिफ्ट शेड्यूल लगा हुआ है कि यू हैव टू कम इन B शिफ्ट। बॉस को जरूरत है, बंदे की जरूरत है, बोलेगा भाई B शिफ्ट होगी, C शिफ्ट भी करेगा, कल A शिफ्ट भी तेरे को ही देखनी है, करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे भाई? उसको मालूम है गधा है गधा, इसको ना तो कुछ आता है ना कुछ जाता है, तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे मुन्ने देखे हैं मैंने, बहुत सारे सर में देखे हैं, बहुत सारे वर में देखे हैं, बहुत ही सारे बड़े बड़े अरोड़ा और मरोड़ा सबको देख रखा है। सब इस कंफर्ट जोन के चक्कर में अपनी मरवाते हैं, अपनी ऐसी की तैसी करवाते हैं और उससे कभी बाहर निकलने की कभी सोचते ही नहीं है। इसके बाद आता है 5 ईयर प्लान। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर जॉब, एक जब परफॉर्मा भरोगे ना तो उसमें लिखा आएगा कि भाई वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप लिखेंगे कि भाई मैं बहुत बड़ा मैनेजर अपने आप को देखना चाहता हूं। कोई बोलेगा मैं कंपनी का MD ही बन जाऊंगा। ऐसे कैसे बन जाओगे बे? 5 ईयर तक तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि सिस्टम क्या है, कौन आया कौन मतलब रगड़ के तुम्हें चला गया, कितनी पिलाई हुई, ये कैलकुलेशन ही करने में रह जाओगे बे 5 ईयर तक। तो इस कंफर्ट जोन को थोड़ा निकलो, इससे निकलो। इससे निकलने के लिए क्या चाहिए? इसके बाद आता है फियर जोन। कंफर्ट जोन में हम रहना क्यों चाहते हैं? वाई डू वी वॉन्ट टू लाई इन दिस कंफर्ट जोन ओनली? क्यों हम रहना चाहते हैं? सबसे पहले मैंने बता दिया, जो मंथ के एंड में जो सैलरी का मैसेज आता है ना, दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ओहो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। फिर से 4-5 दिन तक एनर्जी रहती है, अच्छा पार्टी करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, रुआब में रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, पैसा ही उतना मिलता है। हमें जो हमारी इंक्रीमेंट होती है इट कम्स आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आती है, और 1 साल के लिए आपको इतना घिसते हैं और इस चीज का भी डर रहता है कि अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो गई तेरी इंक्रीमेंट। और अंत में जब परफॉर्मा भर के आता है और मालूम चलता है कि जो सबसे बड़ा चमचाखोर था, जो सबसे फेवरेट था बॉस का, जो सबसे बड़ा हरामखोर था, यदि आप हरामखोर हैं तो आपको ही कह रहा हूं, यदि आप चमचेखोर हैं तो आपको ही कह रहा हूं, जो सबसे बड़ा हरामखोर था उसकी होगी प्रमोशन। कुछ नहीं करता था, क्या करता था? बॉस की बीवी का बर्थडे है तो केक कौन ले जाएगा? ये हरामखोर है ना, वो लेके जाएगा। बस वो उसको मालूम रहता है कि बॉस के घर में कौन कौन से फंक्शन है, हम करवाएंगे यार, हमारा बॉस क्यों करेगा? बर्थडे के लिए केक मैं ले जाऊंगा, सर आपके बच्चों के लिए केक मैं ले जाऊंगा, अच्छा सर आपका सिलेंडर पहुंचवाना है, अभी जुगाड़ करता हूं, अभी पहुंचवाता हूं, कार मेंटेनेंस करवाना है, अभी मेंटेन करवाता हूं। ऐसे ऐसे मैंने चमचे देखे हैं, ऐसे ऐसे चमचे देखे हैं। मान लो बॉस का बाप मर गया और वो मान लो 90 साल का है, 95 साल का है, अरे उसका बाप रहता है महाराष्ट्र में और यहां के चमचे उठ के महाराष्ट्र में बॉस को सांत्वना देने जाएंगे। अरे ऐसी क्या बड़ी पड़ी है, ऐसा क्या मर गया उसका कि उसको सांत्वना देने तुम महाराष्ट्र में जा रहे हो? भाई ऐसा क्या मतलब इतना क्या लगा हुआ है कि उसको सांत्वना देने महाराष्ट्र में जा रहे हो? जो तुम्हारे जस्ट बिलो योर कर्मचारी रहता है उसको कभी हालचाल पूछा है तुमने? हालचाल पूछा है? कभी प्रेम से बात किया है? तो इस प्रकार के जो चमचे होते हैं वो ले जाते हैं सारा नंबर खींच के वही ले जाएंगे। तो इस प्रकार के वो फियर जोन में रहते हैं तो वो चमचागिरी करते हैं। फिर आ गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं, यार कहां जाएंगे, उम्र हो चुकी, अरे 25 साल की उम्र हो चुकी तेरी, 30 साल की उम्र हो चुकी, 35 साल की उम्र हो चुकी, 40 साल की उम्र हो चुकी, तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत उम्र पड़ी है।
नया अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसके लिए उम्र नहीं देखी जाती, उसके लिए दम देखा जाता है, उसके लिए टैलेंट देखा जाता है, उसके लिए जस्ट मीन्स उसके लिए एनर्जी देखी जाती है। ऐसे ही थोड़ी नहीं होती है कि उम्र होगी, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, तेरे को क्या करना है, लोग तो कुछ भी करते रहेंगे, तुम अच्छा करोगे तो भी कुछ लोग कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कुछ लोग कहेंगे, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये चीज मैं करूंगा तो क्या मेरा इससे फ्यूचर सिक्योर रहेगा, क्या इससे फायदा रहेगा, तो भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जब तक डरते रहोगे, इस प्रकार के जो बंदे होते हैं उनमें जो एक तो होता है बिल्कुल धाकड़ एटीट्यूड और एक होता है डरपोक वाला एटीट्यूड। ये डरपोक होते हैं, निहायत ही डरपोक होते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। उसके बाद आ गया बस सोचते हैं, करते कुछ नहीं है और गणना करते रहते हैं कि अगर मैं ये कर लूंगा तो यार ऐसे हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। अरे उस जोन से बाहर तो निकलो, खाली बैठे बैठे करते रहोगे यार यहाँ पे ना बहुत मार के रख रखी है, ऐसी तैसी कर रखी है। वो करेंगे, मालूम है तुम्हें कि यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस प्लेस, तुम और कुछ कर ही नहीं सकते। जब बॉस को भी मालूम है, कंपनी को भी मालूम है कि 5 साल से इसको सी चेपे जा रहे हैं, इसको बी चेपे जा रहे हैं और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी भी यहीं पे है, तो इसका मतलब बिल्कुल निहायती डरपोक है, ये कुछ नहीं कर सकता, चेपे जाओ चेपे जाओ चेपे जाओ। आगे बात समझ में, तो थोड़े स्किल्स बढ़ाओ, थोड़ा मतलब गट्स रखो कि करना क्या है। आगे बात समझ में, इतनी भी मतलब कंपनी से क्या लॉयल्टी है कि बॉस ने रात को फोन किया, बीवी का बर्थडे मना रहा है, बच्चे का बर्थडे मना रहा है और अभी हैप्पी बर्थडे बोलने वाला, तब तक बॉस का फोन आया कि आजा कंपनी में फॉल्ट पड़ा है, तेरी जरूरत है। हाँ सर अभी आया। अरे क्यों जाएगा? There are the many other person who can handle the responsibility what you are going to do there। वो जो चीज तुम करने जाते हो उसको दूसरे बंदे भी तो हैंडल करने के लिए वो भी तो संभाल सकते हैं। ऐसी क्या चमचागिरी करना है क्या यार? ऐसी भी जिंदगी कोई जिंदगी होती है कि बच्चे का बर्थडे मनाना है एंड यू आर क्या कहूं कंपनी में जा रहे हो तुम लोग, ठीक है ना? तो देखो कौन से जगह हो तुम। इसके बाद आता है कंफर्टेबल जोन, के बाद आता है लर्निंग जोन। कौन सा जोन आता है? लर्निंग जोन। ये होते हैं असली दमदार बंदे। ये दे आर नॉट अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। वो मतलब किसी भी सिचुएशन में ऐसे नहीं होते कि भाई हम अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है यहाँ पे सारे ही मतलब मरे मरे हैं तो हम भी मरे मरे कहने लग जाएंगे। नहीं, वो हीरो होते हैं, वो कहते हैं कि ये सारे अगर मरवा रहे हैं तो इनको करने दो ऐसी तैसी, मैं तो नहीं करने वाला। मैं भाई होता क्या है कि कंपनी में एक एटीट्यूड होता है साहब साहब बोलना। इन द वेरी बिगनिंग जब मैं अपने कंपनी में गया तो भाई देखा कि सब लोग साहब बोल रहे हैं साहब बोल रहे हैं। मैं सोचा कि यार साहब होता क्या है, तो जनरली आई यूज टू से सर। जो भी मेरा सबऑर्डिनेट बॉस होता है, चाहे जो भी मेरे सीनियर्स थे, आई जनरली यूज टू से सर। तो लोग मुझे समझा यार साहब बोला कर, साहब बोला ज्यादा इंप्रेशन बोलता। मैं यहाँ इंप्रेशन झाड़ने नहीं आया हूँ, काम करने आया हूं, काम करवाने आया हूं। आगे बात समझ में। साहब तो मैं उसी को बोलूंगा जो मेन मालिक है, इस कंपनी का मालिक है, जिसकी रोटी खाता हूं और रोटी उसकी भी नहीं खाता, अपने मेहनत की खाता हूं, अपने टैलेंट की खाता हूं। तो साहब तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा। तो ये वाला भी एटीट्यूड होना चाहिए। इतना भी एटीट्यूड मत हो जाओ कि तुम बन जाओ पोछा और लोग तुम पे पैर पोछे और निकलते बने। आगे बात समझ में। साहब क्यों बोलना बे? साहब क्यों बोलना? सामने वाले बंदे को साहब क्या हो गया, वो भी नौकर तू भी नौकर, तू थोड़ा छोटा नौकर है, सामने वाला बड़ा नौकर है। तो ऐसे में साहब बोल के अपनी इज्जत, अपना जो रिस्पेक्ट है उसको मत खो। कोई भी साहब नहीं होता, साहब केवल एक होता है जिसका कंपनी है, जिसके आप मेन ग्रुप में काम कर रहे हैं, दैट इज ओनली द साहब। और साहब क्यों बोलना, मुझे तो यही नहीं समझ में आता साहब क्यों बोलना। ये पोलाइटनेस की निशानी है, कुछ नहीं है निशानी पोलाइटनेस की निशानी। क्यों नहीं? ठेली वाले को साहब क्यों नहीं बोलता? अपने बच्चों को साहब क्यों नहीं बोलता? और अपनी बीवी को भी तो साहब बोल दिया कर। तुम्हारे कंपनी से ज्यादा, तुम्हारे डिपार्टमेंट से ज्यादा तुम्हारी बीवी ध्यान रखती है, उसको साहब बोलो, वो ज्यादा तुम्हें फायदा देगी। तो बात ध्यान रखना हमेशा। तो ये हो गया लर्निंग जोन। ये रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होता है उनमें, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला काम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे किसी की चमचागिरी, हम अपने स्किल्स बढ़ाएंगे। हमें कंप्यूटर नहीं आता, वी लर्न द कंप्यूटर, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएंगे। और ये क्या आता है? दे रिक्वायर अक्वायर द स्किल्स, हार्ड वर्किंग होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। इनको मालूम होता है कि मैं क्या करूंगा तो कहां तक रह जाऊंगा, क्या क्या करके मैं आगे बढ़ सकता हूं। वो मार्केट के सिनेरियो को जानते हैं, वो अपने आप को जानते हैं कि मैं क्या कर लूंगा तो कहां तक पहुंच जाऊंगा। वो वाले बंदे नहीं होते कि बस हाँ मेरे को कंफर्टेबल जोन में रहना है और अपने बॉस को ही सेट करता रहूं। बॉस को ही सेट करते करते जिंदगी निकल जाती। जब बॉस वहां से हट जाएगा तो दूसरा बॉस आएगा, तुम्हारी ऐसी
धजिया उड़ाएगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि पहले वाले जो पापा थे, बॉस रूपी पापा थे, कहां चले गए और ये तो पापा बन ही नहीं रहे। तो बॉस को कभी भी इतना आप वो अहमियत मत दीजिए, अपने काम को अहमियत दीजिए, अपने स्किल्स को अहमियत दीजिए। उसके बाद आते हैं, ये होते हैं चीते। मेरी नजर में कौन होते हैं? ये चीते, ठीक है ना। चीते क्यों होते हैं? फाड़ देते हैं। कैसे फाड़ देते हैं? ये जो बंदे होते हैं, दे हैव द टारगेट्स, दे मेंटेन द टारगेट्स। वो सोच के रखते हैं कि मुझे क्या करना है और उसको अचीव करके रखते हैं। उसको अचीव करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, टैलेंट बढ़ाना पड़ता है, स्किल्स बढ़ाने पड़ते हैं। देन दे लीव देयर ड्रीम्स, काम वही करते हैं जो उनको पसंद हो। ऐसे नहीं है कि भाई आपको काम में लगा दिया, आपका मन भी नहीं कर रहा, बस घिसे जा रहे हैं बैल की तरह। क्यों करना बे? आपने पढ़ा किस लिए? आपने अपने स्किल्स बढ़ाई किस लिए? आपके पिताजी ने आपके ऊपर खर्च किस लिए किया? इसीलिए किया कि मेरा बेटा बहुत बड़ा IIT कर लेगा, MBBS कर लेगा, MBA कर लेगा और जाके किसी की गुलामी करेगा। किस लिए करवाया था? इसलिए करवाया था कि अपनी जिंदगी अपने आप जिए, अपने ढंग से जिए। इसीलिए तो कहता हूं, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी के अभाव में। ये जिंदगी है तेरी दोस्त, जी इसे अपने स्वभाव में। तो इस प्रकार के जो बंदे होते हैं धाकड़ होते हैं। क्या होते हैं? धाकड़, चीते होते हैं। इनको मतलब हमेशा दे आर बेनेवोलेंस, मतलब दूसरे का भला भी करते हैं। ये मतलब इन सभी कैटेगरी से ऊपर इनका जो मेंटल बुद्धि होता है, किसी की लेग पुलिंग में विश्वास नहीं रखते, केवल और केवल अपने ऊपर काम करते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुझे आगे बढ़ना है तो मैं अपने ऊपर काम करूंगा तो ना आगे बढ़ूंगा, किसी के पेट पे लात मारूंगा तो थोड़ी ना आगे बढ़ूंगा। इन द वेरी बिगिनिंग जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जब मेरा अप्रेजल लगा था तो मैं जाके बोला कि सर इससे बेहतर हो सकता था। तो बोले कि दोस्त ये कंपनी है और इस कंपनी में ऐसा होता है कि आपको दूसरे के पेट के ऊपर लात मारोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो मैं बोला सर ये वाला काम तो प्रेम से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि करेंगे कुछ ऐसा कि जिसमें पेट पे लात मारने की जरूरत ना पड़े, किसी के हक की जो मेहनत की रोटी होती है वो छीनने की जरूरत ना पड़े, किसी का हक ना मानना पड़े, किसी की बुराई ना लेने पड़े। हम ऐसा मेहनत करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हमारे हक का जो मेहनताना है हमें आए और हमारे द्वारा किसी का भला भी हो। तो इस प्रकार के बंदे होते हैं, वो चीते होते हैं और वो हमेशा कौन से जोन में रहते हैं? ग्रोथ जोन में रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना एटीट्यूड ऐसा ही बनाइए कि आप अपने आप को हमेशा ग्रोथ जोन में रखें। किसमें रखें? लर्निंग जोन एंड ग्रोथ जोन में। हमेशा नए नए टारगेट बनाइए, नए नए स्किल्स को एक्वायर कीजिए। मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेंड में क्या चल रहा है उसको सीखिए। ऐसा नहीं है कि आए घर और सो गए। और ये चीज हमेशा याद रखना, आप काम वही कीजिए जो आपको पसंद हो। कहा जाता है ना, यदि आपको सुख में बहुत अच्छा विवाहित जीवन जीना है तो उसी लड़की से शादी करो जिसको आप पसंद करते हो। जिस लड़की को आप पसंद करते हो उससे शादी कर लो, मजा आएगा। नहीं तो आपकी उस लड़की से शादी नहीं हो पाती है तो आपकी जिस लड़की से शादी होगी उसको पसंद करना स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब दोस्त, आप कंफर्टेबल जोन में हैं तो बार बार इस बात का रोना मत रोना कि यार मजा नहीं आता, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो भाई जब मजा नहीं आता तो तोड़ दे उस कंफर्टेबल जोन को, बाहर निकल। बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। टेक रिस्क्स, अपने टैलेंट को बढ़ाओ, अपने हुनर को बुलाओ, दुनिया आपको सलाम करेगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी शब्दों के साथ विदाई करूंगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये मेरा संडे का डोज आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। और एक चीज जाते जाते ये कहना चाहूंगा, यदि आप दमदार बनना चाहते हैं तो एक ही तरीके से बन सकते हैं। आप अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए और केवल अपने ऊपर काम कीजिए। नमस्कार।